उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में वो बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उसके आसपास की हवा बदल जाती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से मत जाना। लेकिन हर गांव में कोई ना कोई ऐसा होता है जो इन बातों को अंधविश्वास समझता है। साल 2004 की एक ठंडी रात, रामलाल 45 साल का एक साधारण किसान खेत से देर रात घर लौट रहा था। हाथ में एक लालटेन, थका हुआ चेहरा और लंबी सुनसान सड़क। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे कुछ सुनाई दिया। हल्की सिसकियों की आवाज, रोने की आवाज, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई औरत मदद मांग रही हो। रामलाल रुका, कौन है वहां? और अचानक आवाज बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पेड़ की टहनियां बिना हवा के धीरे धीरे हिल रही थी। फिर पेड़ के पीछे से एक सफेद साया बाहर आया। लंबे बिखरे बाल, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। वो जमीन पर खड़ी नहीं थी, हल्का सा हवा में तैर रही थी। रामलाल का गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है। आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतलियों के। रामलाल भाग पड़ा। उसके पीछे पायल की आवाज, छन छन छन, लेकिन कदमों की नहीं, जैसे कोई बिना जमीन छुए उसका पीछा कर रहा हो। अगली सुबह गांव वालों ने रामलाल को उसी पेड़ के पास बेहोश पाया। उसके चेहरे पर डर जमी हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव के 3 युवकों ने तय किया, आज सच पता करके रहेंगे। रात 11 बजे मोबाइल की टॉर्च जलाकर वे पेड़ के नीचे पहुंचे। सब सामान्य था। फिर अचानक उनमें से एक ने धीरे से कहा, पीछे मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कोई बैठा था, उल्टा, बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थी। धीमी फुसफुसाहट, यहां से चले जाओ। अचानक सभी मोबाइल बंद हो गए। पूरा अंधेरा और सिर्फ पायल की आवाज। सुबह तीनों खेत के पास बेहोश मिले। आज भी उस गांव में सूरज ढलने के बाद कोई उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि कभी-कभी रात के सन्नाटे में अब भी रोने की आवाज आती है। और अगर आप ध्यान से सुने तो पायल की हल्की छनक आपके पीछे से भी आ सकती है।